नमो नमः। अद्य वयं कक्षा अष्टम्याः 12 पाठः त्रयः धूर्ताः अस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। प्रथमः प्रश्नः एकपदेन उत्तरत। और प्रथम प्रश्न एक पद में उत्तर देना है। कस्मिंश्चित् ग्रामे कः वसति स्म। किसी गांव में कौन रहता था। मेषपालकः अर्थात भेड़ बकरियों को चराने वाला। मार्गे कति धूर्ताः आगच्छन्ति स्म। मार्ग में कितने धूर्त आए थे। त्रयः 3। मार्गे कः इतस्ततः धावितुम् आरब्धवान्। मार्ग में कौन इधर उधर दौड़ना आरंभ किया। अजः बकरा। मेषपालकः कं परित्यज्य शीघ्रं धावितवान्। मेषपालक किसको छोड़कर शीघ्र ही दौड़ा। अजम। प्रश्न संख्या द्वितीयः पूर्णवाक्येन उत्तरत। अर्थात इसको पूरे वाक्य में हमें उत्तर देना है। प्रथमः धूर्तः किम उक्तवान्। अर्थात पहला धूर्त व्यक्ति ने क्या कहा या क्या बोला। प्रथमः धूर्तः भो पंडित किम एतत् अकार्यं करोति भवान्। शुनकं वहति खलु। एतादृशं लोकविरुद्धं कार्यं न करणीयं। जनाः यदि पश्यन्ति तर्हि हसन्ति इति उक्तवान्। अर्थात पहले धूर्त ने बोला, हे पंडित। यहाँ पर पंडित शब्द का अर्थ विद्वान, समझदार, बुद्धिमान। किम एतत् अकार्यं करोति। क्या यह आप अकार्य कर रहे हो जो करने योग्य नहीं है। शुनकम वाहति खलु और कुत्ते को डोते हो। एतादृशम लोक विरुद्धम कार्यम न करणीयम। और इस प्रकार का लोक विरुद्ध माने लोक में प्रचलित नहीं है, लोक के विरुद्ध है, उल्टा है, लोक में ऐसे कार्य कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए और लोग यदि देखेंगे तो हंसेंगे, ऐसा बोला। अजम दृष्ट्वा धूर्ताः किम चिंतितवन्तः। बकरे को देखकर धूर्त लोगों ने क्या सोचा। तो उत्तर है अजम दृष्ट्वा धूर्ताः चिंतितवन्तः कथंचित् एतं वंचयित्वा अजम अपहराम इति। अज को देखकर धूर्त लोगों ने सोचा किसी भी प्रकार से इस व्यक्ति को धोखा देकर इस अज को इससे, इस बकरे को इससे चुराएंगे, छीनेंगे, ऐसा। जनः कोपेन प्रथमं धूर्तं किम उक्तवान्। व्यक्ति गुस्से से प्रथम धूर्त व्यक्ति से क्या कहा। जनः कोपेन उक्तवान् किम भवान् अंधः अजम शुनकः इति वदति खलु इति। अर्थात व्यक्ति गुस्से से बोला, क्या आप अंधे हैं। बकरे को देखकर आप कुत्ता ऐसा बोलते हैं। प्रश्न संख्या घ। धूर्तः साश्चर्यं किम पृष्टवान्। धूर्त व्यक्ति आश्चर्य से क्या पूछा। धूर्तः साश्चर्यं पृष्टवान् भोः किं भवान् मूर्खः। मृतं वत्सं स्कंदे वहति खलु। एतत् शास्त्रविरुद्धं न वा। किमर्थं भवान् एवं करोति इति। धूर्त आश्चर्य से पूछा, हे क्या आप मूर्ख हैं। मरे हुए बछड़े को कंधे पर बिठाकर ढोते हैं और यह शास्त्र विरुद्ध है या नहीं, और ऐसा काम आप क्यों करते हैं, ऐसा उसने कहा। अन्ते जनः किम चिंतितवान्। और अंतिम में वह व्यक्ति क्या सोचा। अन्ते जनः चिंतितवान् मम स्कंदे अन्य प्राणी एव अस्ति इति भाति। एकः शुनकः इति वदति, अन्यः मृतवत्सः इति वदति, एषः गर्दभः इति वदति, अथवा एषः प्राणी मायावी स्यात्। तस्मात् विभिन्न रूपेण दृश्यते, अतः एषः मया न नेतव्यः इति। अंतिम में वह व्यक्ति सोचता है कि जो लोग हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से कह रहे हैं कि मेरे कंधे पर कोई दूसरा प्राणी ही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि प्रथम व्यक्ति कहता है कुत्ता है, कोई दूसरा कहता है कि मरा हुआ बछड़ा है, कोई तीसरा कहता है गधा है। तो मुझे लगता है यह जो प्राणी है वो कोई मायावी है और इसलिए यह विभिन्न रूपों में
दिख रहा है और इसलिए इसे मुझे लेके नहीं जाना चाहिए, ऐसा सोचता है। प्रश्न संख्या तृतीय, कह कम प्रति कथयति, माने कौन किसके प्रति कहता है। शुनकम वहति खलु, कुत्ते को डोते हो निश्चित ही। पहला धूर्त मेषपालकम प्रति। अजम शुनकः वदति खलु भवान, बकरे को कुत्ता बोलते हो आप। मेषपालकः प्रथमं धूर्तं प्रति। मृतवत्सं स्कंधे वहति खलु, मरे हुए बछड़े को कंधे पर डोते हो निश्चित ही। द्वितीयः धूर्तः मेषपालकं प्रति। भोः गर्दभं स्कंदे वहति किल, हे गधे को कंधे पर डोते हो। तृतीय धूर्तः मेषपालकं प्रति। भवतः बुद्धिः नास्ति किम, अरे आपके पास बुद्धि नहीं है। तृतीयः धूर्तः मेषपालकं प्रति। प्रश्न संख्या चतुर्थः, अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखत। जो नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं उनको घटनाक्रमानुसार लिखना है। तेन एव मार्गेण त्रयः धूर्ताः आगच्छन्ति स्म, उसी मार्ग पर तीन धूर्त आए थे। मम स्कंदे अन्यः प्राणी एव अस्ति इति भाति, मेरे कंधे पर कोई दूसरा प्राणी ही है ऐसा प्रतीत हो रहा है। भवान अपि अंधः वा अजं मृतवत्सः इति वदति, आप भी अंधे हैं, बकरे को मरा हुआ बछड़ा बोलते हैं। ते अजम नीत्वा स्वगृहं गतवन्तः, वे लोग बकरे को लेकर अपने घर गए। भोः पंडित शुनकम वहति किल, हे बुद्धिमान, हे समझदार, क्या आप कुत्ते को डोते हो क्या। येषः प्राणी मायावी अस्ति, यह जो प्राणी है कोई मायावी है। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः मेषपालकः जनः वसति स्म, किसी गांव में कोई भेड़ बकरी चराने वाला व्यक्ति रहता था। भूस्वामी मेषपालकाय दान रूपेण एकम उत्तमम अजम दत्तवान, जो अन्य गांव का भूस्वामी था वह मेषपालक को दान के रूप में एक उत्तम श्रेष्ठ बकरे को दान में दिया। ते जनम अजम च दृष्ट्वा चिंतितवन्तः, वे लोग व्यक्ति और बकरे को देखकर सोचे, चिंतन किए। इदानीं मेषपालकस्य मनसि संशयः उत्पन्नः, अब मेषपालक के मन में संशय शंका उत्पन्न हुई। अब इसका उत्तर है क्रमशः। कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः मेषपालकः जनः वसति स्म, भूस्वामी मेषपालकाय दानरूपेण एकम् उत्तमम् अजं दत्तवान्। तेन एव मार्गेण त्रयः धूर्ताः आगच्छन्ति स्म, ते जनम् अजं च दृष्ट्वा चिन्तितवन्तः। भोः पंडित शुनकं वहति किल, भवान् अपि अंधः वा अजं मृतवत्सः इति वदति। इदानीं मेषपालकस्य मनसि संशयः उत्पन्नः, मम स्कन्धे अन्यः प्राणी एव अस्ति इति भाति, एषः प्राणी मायावी अस्ति। ते अजं नीत्वा स्वगृहं गतवन्तः। प्रश्न संख्या 5, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, अर्थात स्थूल पदों को लेकर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला है कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः मेषपालकः निवसति स्म, तो यहाँ पर मेषपालकः पद पर प्रश्न निर्माण करना है हमें, तो इसलिए कस्मिंश्चित् ग्रामे एकः कः निवसति स्म, सः जनाय दान रूपेण एकम अजम दत्तवान। यहाँ पर जनाय शब्द चतुर्थी विभक्ति एकवचन और पुल्लिंग है, तो इसलिए यहाँ पर कस्मै। इदानीं जनस्य मनसि संशयः उत्पन्नः जातः, यहाँ पर जनस्य शब्द षष्ठी विभक्ति का है, तो इसलिए इदानीं कस्य मनसि संशयः उत्पन्नः जातः। सः अजं परित्यज्य धावितवान्, यहाँ पर अजम शब्द प्रथम द्वितीया विभक्ति एकवचन है और पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर कम भी हो सकता है किम भी, दोनों प्रश्न निर्माण में कर सकते हैं। सह किम
कम परित्यज्य धावितवान। ते अजम नीत्वा स्वगृहं गतवन्तः। वे लोग बकरे को छोड़कर अपने घर गए। तो स्वगृहम, गृहम शब्द वैसे स्थानवाचक होने के कारण यहाँ पर कुत्र प्रयोग किया है। ते अजम नीत्वा कुत्र गतवन्तः। प्रश्न संख्या 6, विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। विशेषण पद और विशेष्य पदों को मिलाना है। तो विशेषण माने किसी का गुण इत्यादि है और विशेष्य माने कोई वस्तु व्यक्ति इत्यादि। तो प्रथम है त्रयः 3, एतत् यह, भूस्वामी भूस्वामी, मायावी मायावी, एतादृशम इस प्रकार, प्राणी कोई प्राणी, कार्यम काम, धूर्ताः धूर्त लोग, शास्त्र विरुद्धम शास्त्र के विरुद्ध, दयालु स्वभाव से दयालु। तो इनके विशेषण विशेष त्रयः धूर्ताः, एतत् शास्त्र विरुद्धम, भूस्वामी दयालु, मायावी प्राणी, एतादृशम कार्यम। तो प्रश्न संख्या 7, उदाहरणमनुसृत्य प्रकृतिं प्रत्ययं च विभज्य लिखत। उदाहरण का अनुसरण करके हमें प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। तो प्रथम है दृष्ट्वा, दृश्य जमा क्त्वा, इसी प्रकार कृत्वा क्री जमा क्त्वा, परित्यज्य, तो यहाँ पर परित्यज और लियप, चिंतयित्वा, चिंत धातु है, क्त्वा प्रत्यय है, नीत्वा, नी धातु क्त्वा प्रत्यय, उक्त्वा, वच धातु क्त्वा प्रत्यय। प्रश्न संख्या 8, निर्देशानुसारम वचन परिवर्तनम कुरुत। तो निर्देश के अनुसार हमें वचनों का परिवर्तन करना है। जैसा यहाँ पर निर्देश करें उसी अनुसार हमें वचन परिवर्तन करना है। जैसे उदाहरण में दिया मित्राणि का एक वचन मित्रम। तो प्रथम है शुनकम, इसका बहुवचन में शुनकान, क्योंकि शुनक शब्द पुल्लिंगवाची है और शुनकम शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो पुल्लिंगवाची द्वितीय विभक्ति बहुवचन में शुनकान। भवान, यह प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो और द्विवचन में बदलना है तो भवन्तौ। भवतः, यह भवत शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो उसका बहुवचन में होगा भवताम। जनानाम शब्द जन का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है तो उसका एक वचन में जनस्य। अजह, अजह शब्द प्रथमा पुल्लिंगवाची प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो उसका द्विवचन में अजौ। प्रश्न धन्यवाद बहुत बहुत। और इस वीडियो यदि पसंद आया तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।